दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो 70s के समय की एक इटालियन एरोटिक कॉमेडी मूवी है जिसका नाम है ला लिसियाले, जिसका मतलब है द हाई स्कूल। इस फिल्म को इंग्लिश में द टीजर के नाम से रिलीज किया गया था। 1975 में रिलीज हुई इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं ग्लोरिया गाइडा, जिन्हें उस वक्त की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस माना जाता था। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 4.6 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म इटली की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एरोटिक कॉमेडिक फिल्मों में से एक है। ये कहानी है हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक टीनेजर लड़की लोरेदाना की, जो होती तो वर्जिन है लेकिन बहुत ही छिछोरी होती है। ये लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि हर कोई इसका दीवाना हो जाता है और ये छिछोरी लड़की सभी लड़कों और मर्दों को सिर्फ ऊपर ऊपर के मजे देकर अपना काम निकालती है और इसके बाद सभी के साथ KLPD कर देती है। लेकिन बाद में इसे भी कोई ऐसा मर्द मिलता है जो इसके कुएं से खून निकाल देता है। कहानी शुरू होती है और दिखाया जाता है कि लोरेदाना तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकलती है। वो एक अजनबी आदमी से कॉलेज तक के लिए लिफ्ट लेती है। वो आदमी कार ड्राइव करते हुए लोरेदाना की कच्छी में हाथ डालने लगता है। लोरेदाना गुस्से में उसकी कार से उतर जाती है और एक बुढ़े से लिफ्ट लेकर अपने कॉलेज पहुंचती है। क्लास में प्रोफेसर ग्रीक लिटरेचर पढ़ा रहा होता है। प्रोफेसर अचानक लोरेदाना के पीछे बैठे कॉलोनी नाम के लड़के को ग्रीक लिटरेचर की एक फोटो के बारे में पूछने के लिए आगे बुलाता है। लड़के को इसका जवाब पता नहीं होता है और वो लोरेदाना को इशारा करता है कि प्रोफेसर जब सवाल पूछे तो अपना दोनों पैर खोल देना। कॉलोनी आगे जाता है और प्रोफेसर उससे सवाल पूछता है। ठीक उसी समय लोरेदाना अपने दोनों पैर फैलाकर प्रोफेसर को अपनी कच्छी दिखाने लगती है। लोरेदाना की कच्छी पर नजर पड़ते ही प्रोफेसर सब कुछ भूल जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। सुअर जैसी शक्ल वाला एक लड़का पेट्रूचियो लड़की की न्यूड पेंटिंग बनाकर लोरेदाना को दे रहा होता है कि तभी प्रोफेसर उसे पकड़ लेता है। प्रोफेसर पूछता है कि ये किसने बनाया। पेट्रूचियो की फट जाती है और वो बोलता है कि ये पेंटिंग लोरेदाना ने बनाई है। प्रोफेसर वो पेंटिंग अपने पास रख लेता है। कॉलेज खत्म होने के बाद पेट्रूचियो लोरेदाना को बोलता है कि वो उसकी एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाएगा। तो लोरेदाना अपनी पेंटिंग बनवाने के लिए पेट्रूचियो के साथ उसके स्कूटर पर बैठकर उसके घर चली जाती है। पेट्रूचियो के घर पर पेंटिंग बनवाने के लिए लोरेदाना अपने कपड़े उतारकर नंगी हो जाती है और पेट्रूचियो उसे बिना कपड़ों के देख पागल हो जाता है। पेट्रूचियो जबरदस्ती लोरेदाना की लेने की कोशिश करता है, लेकिन लोरेदाना उसके सर पर पहले मटका फोड़ती है और फिर जमकर उसकी सुताई करके वहां से चली जाती है। लोरेदाना के माँ बाप न उसे समझते हैं और न ही लोरेदाना अपने माँ बाप को। लोरेदाना रात में अपने घर जल्दी पहुंच जाती है और उसकी माँ अपने बेडरूम में किसी और आदमी के साथ घपाघप कर रही होती है। लोरेदाना को देखकर उसकी माँ की फट जाती है और वो किसी तरह से छुपकर अपने आशिक को घर से बाहर भगाती है। लोरेदाना छुपकर ये सब देख रही होती है और हंस रही होती है। अगले दिन लोरेदाना जैसे ही क्लास में जाने वाली होती है, एक लड़की उसे आकर बताती है कि आज क्लास में एक नया लड़का आया है जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और वो अभी प्रोफेसर के साथ है। प्रोफेसर क्लास में आता है और सबको जॉनी मैंथ्रॉन से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि जॉनी अमेरिका से आया है और इसके पिता वहाँ एक बड़े बिजनेसमैन हैं। जॉनी और लोरेदाना एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट होने लगते हैं। कॉलेज के बाद जॉनी अपनी बाइक निकालता है और सब उसकी बाइक देखने लगते हैं। जॉनी लोरेदाना को उसके साथ बाइक से चलने को कहता है और लोरेदाना जॉनी की बाइक पर बैठ जाती है। जॉनी बाइक चला रहा होता है और पीछे बैठकर लोरेदाना उसे साइड मिरर में अपनी कच्छी दिखा रही होती है। जॉनी लोरेदाना को अपने बारे में बताता है कि उसका बाप अमेरिकन है लेकिन माँ इटालियन है। इसके बाद दोनों जंगल में एक झरने के किनारे जाते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ ऊपर ऊपर से खूब मजे लेते हैं और लोरेदाना जॉनी को अपना दूध भी जमकर पिलाती है। जॉनी का कुतुब मीनार इसके बाद खड़ा हो जाता है और वो जैसे ही लोरेदाना के कुएं की गहराई नापने वाला होता है, लोरेदाना उसे रोक देती है और अपने कपड़े पहनने लगती है। जॉनी के साथ KLPD हो जाती है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। जॉनी गुस्से में लोरेदाना को उसी जंगल में अकेला छोड़कर अपनी बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है। काफी मुश्किलों के बाद लोरेदाना को एक बाइक वाले से लिफ्ट मिलती है और रास्ते में जब वो बाइक वाला जॉनी को ओवरटेक करता है तो लोरेदाना जॉनी को टीज करती है। अगले दिन क्लास में जॉनी अकेले बैठा होता है और लोरेदाना उसके पास आकर बैठ जाती है। लोरेदाना अपने हाथ से जॉनी के पैंट के ऊपर से ही उसका कुतुब मीनार सहलाने लगती है।
और जॉनी भी लोरेदाना की कच्छी में अपनी उंगली डाल देता है। तभी क्लास में प्रिंसिपल आता है और अनाउंस करता है कि प्रोफेसर मंचिलेनी ऑपरेशन की वजह से छुट्टियों पर गए हैं और सिलेबस पीछे है, इसलिए अब लिटरेचर की क्लास प्रोफेसर गाइडी लेंगे। प्रोफेसर गाइडी जैसे ही पढ़ाना शुरू करते हैं, उनकी नज़र जॉनी और लोरेदाना पर पड़ती है, जो एक दूसरे के कच्छों में हाथ डालकर सहला रहे होते हैं। ये देखकर प्रोफेसर गाइडी के भी पसीने छूटने लगते हैं। प्रोफेसर गाइडी पूरी तरह से लोरेदाना पर लट्टू हो चुका होता है। क्लास के बाद जॉनी लोरेदाना को अपनी बाइक से घूमने चलने को कहता है, लेकिन लोरेदाना मना कर देती है। लोरेदाना अपनी फ्रेंड को एक दिन पहले वाली बात बताती है कि जॉनी ने कैसे उसे जंगल में अकेले छोड़ दिया था, तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि जॉनी को जलाओ और उसे सबक सिखाओ। लोरेदाना तुरंत ही भागकर प्रोफेसर गाइडी की कार के पास जाती है और प्रोफेसर गाइडी से लिफ्ट मांगती है। लोरेदाना प्रोफेसर गाइडी की कार में बैठकर जाने लगती है। ये देखकर जॉनी को बहुत गुस्सा आने लगता है। जॉनी रास्ते भर गुस्से में लोरेदाना का अपनी बाइक से पीछा करता है और लोरेदाना जॉनी को दिखाने के लिए जानबूझकर प्रोफेसर गाइडी के साथ चिपटती रहती है। लोरेदाना अपनी कच्छी उतारकर चुपके से प्रोफेसर गाइडी के बैग में डाल देती है और उसके बाद वहां से जाने लगती है। तभी जॉनी अपनी बाइक लोरेदाना के सामने लगा देता है। लोरेदाना जॉनी को झूठ बोलती है कि प्रोफेसर गाइडी बहुत ठरकी है और उसने लोरेदाना का रेप करने की कोशिश की। लोरेदाना बोलती है कि प्रोफेसर गाइडी ने लोरेदाना की पहनी हुई कच्छी भी उतारकर छीन ली है। ये सब सुनकर जॉनी को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रोफेसर गाइडी को सबक सिखाने की ठान लेता है। रात में प्रोफेसर गाइडी अपने घर पहुंचने वाला होता है। तभी जॉनी अपने 3 दोस्तों के साथ बाइक से आकर प्रोफेसर को मारने के लिए घेर लेता है। प्रोफेसर गाइडी अपनी जान की भीख मांगता है कि तभी अचानक उसे जाने क्या हो जाता है और वो उन चारों की जमकर पिटाई करता है। इसके बाद पुलिस को आता देखकर ये चारों बाइक वाले भागने लगते हैं, लेकिन प्रोफेसर गाइडी जॉनी का चेहरा देख लेता है। जॉनी अपनी बाइक से लोरेदाना को उसके घर छोड़ता है और लोरेदाना बोलती है कि एक अकेले को मारने तुम 4 लोग गए थे, उसके बाद उसने तुम लोगों को देख भी लिया है। इस पर जॉनी गुस्से में बोलता है कि तेरे लिए ही गया था। इसके बाद दोनों का झगड़ा होता है और जॉनी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लास में जॉनी और लोरेदाना बगल बगल बैठे होते हैं। प्रोफेसर गाइडी क्लासरूम के अंदर आता है और उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ जॉनी पर होती है। पूरी क्लास की फटी होती है और क्लासरूम के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। प्रोफेसर गाइडी अपनी चेयर पर बैठकर ट्रॉय की हिस्ट्री के बारे में पढ़ाना शुरू करता है और अपने बैग में हाथ डालता है तो लोरेदाना की कच्छी बाहर निकलती है, जिस पर पूरी क्लास हंसने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर गाइडी जॉनी को बात करने के लिए बुलाता है, लेकिन जॉनी वॉशरूम में भाग जाता है। वहाँ प्रोफेसर गाइडी जॉनी को बताता है कि वो लोरेदाना को अपनी बेटी की नजर से देखता है, लेकिन लोरेदाना 1 नंबर की हर्राफा है और उसने हम दोनों का चूतिया काटा है। इसके बाद जॉनी और प्रोफेसर गाइडी के बीच की गलतफहमी दूर हो जाती है। जॉनी लोरेदाना को चुपके से खींचकर बायोलॉजी लैब में ले जाता है, जहां इन दोनों की आपस की गलतफहमी दूर होती है। इसके बाद जॉनी लोरेदाना को आई लव यू बोलता है और इसके बाद फिर से ये दोनों जमकर चिपटते हैं, लेकिन ऐन मौके पर लोरेदाना फिर से जॉनी को मना कर देती है, जिससे जॉनी के साथ एक बार फिर से KLPD हो जाती है। इसके बाद लोरेदाना जॉनी को इमोशनल करके बोलती है कि आज उसे अपने बाप से मिलने जाना है, तो जॉनी उसे वहाँ छोड़ दे। जॉनी लोरेदाना को उसके बाप के ऑफिस के बाहर ड्रॉप करता है। वहीं पर लोरेदाना की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम मार्को साल्वी होता है। मार्को साल्वी एक इंजीनियर होता है जो लोरेदाना के बाप से मिलने आया होता है। साल्वी एक जेंटलमैन होता है और लोरेदाना उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाती है। साल्वी, लोरेदाना और लोरेदाना के फादर तीनों एक साथ लंच करते हैं और लोरेदाना का फादर ये बोलता है कि उसे एक मीटिंग के लिए जाना है। लोरेदाना बोलती है कि वो बस से घर चली जाएगी, लेकिन साल्वी बोलता है कि वो अपनी कार से लोरेदाना को ड्रॉप कर देगा। लोरेदाना और साल्वी दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। साल्वी ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता है, जिससे लोरेदाना गेस करती है कि उसकी शादी नहीं हुई है, वरना वो अपनी पत्नी और अपनी फैमिली के बारे में जरूर बात करता। लोरेदाना और साल्वी एक दूसरे को किस भी करते हैं। लोरेदाना क्लास में अपनी फ्रेंड लूसिया को बताती है कि साल्वी बहुत अलग आदमी है जो उसे रेस्पेक्ट देता है, न कि बाकी सब की तरह जो सिर्फ उसके साथ घपाघप करना चाहते हैं। जॉनी लोरेदाना को बोलता है कि वो आकर उसकी बेंच पर बैठे, लेकिन लोरेदाना मना कर देती है, जिससे जॉनी बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद लोरेदाना लूसिया को बोलती है कि प्रोफेसर को कह दो कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिससे वो मुझे जाने दे। लूसिया प्रोफेसर गाइडी के कान में बताती है कि लोरेदाना की तबीयत बहुत खराब है। प्रोफेसर गाइडी लोरेदाना को जाने को बोल देता है। लोरेदाना कॉलेज से बाहर निकलती है और साल्वी की कार में जाकर बैठ जाती है।
जॉनी ये सब क्लास की विंडो से देख रहा होता है। मार्को साल्वी और लोरेदाना दबा दबा कर संभोग करते हैं। लोरेदाना का ये फर्स्ट टाइम सेक्स होता है और लोरेदाना की वर्जिनिटी यहाँ खत्म हो जाती है। अगली सुबह लोरेदाना को स्कूल में ना पाकर जॉनी लूसिया से पूछता है कि लोरेदाना कहाँ है, तो लूसिया उसे बताती है कि लोरेदाना की माँ ने बताया है कि लोरेदाना की तबीयत खराब है। ये सुनकर जॉनी लोरेदाना से मिलने उसके घर चला जाता है। लोरेदाना की माँ जॉनी को बताती है कि लोरेदाना की तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो स्कूल गई है। ये सुनकर जॉनी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। दरअसल लोरेदाना स्कूल बंक करके मार्को साल्वी के साथ उसके होटल रूम में घपाघप करने के लिए गई होती है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ दबा दबा कर संभोग क्रिया का आनंद लेते हैं। जॉनी गुस्से में लूसिया के घर जाता है और उसे डरा धमका कर पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला, लोरेदाना किसके साथ घूम रही है। साल्वी लोरेदाना को बताता है कि उसका इस शहर में काम पूरा हो चुका है और अब वो अपने घर जा रहा है, जिस पर लोरेदाना उसको बोलती है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले। जिस पर साल्वी पूछता है कि क्या लोरेदाना रोम जैसे शहर को छोड़कर और अपने माँ बाप को छोड़कर उसके साथ चली जाएगी, तो लोरेदाना उसको बोलती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसके लिए सब कुछ छोड़ देगी। लोरेदाना घर पर अपना सामान पैक कर रही होती है कि तभी उसकी माँ आकर उसे बताती है कि एक हैंडसम सा लड़का उसे पूछने आया था, तो लोरेदाना बोलती है कि उसका नाम जॉनी है। इसके बाद लोरेदाना अपनी माँ को बोलती है कि वो एक आदमी के साथ हमेशा के लिए जा रही है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, रोक नहीं पाती है और लोरेदाना वहाँ से चली जाती है। लोरेदाना की माँ अपने पति को कॉल करती है और बताती है कि लोरेदाना किसी आदमी के साथ हमेशा के लिए कहीं दूर जा रही है। लोरेदाना का पिता ये बात सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है। मार्को साल्वी रोम से जा रहा होता है और होटल के मैनेजर को एक लेटर देता है और बोलता है कि एक लड़की आएगी, उसे ये लेटर दे देना। तभी जॉनी वहां आता है और मार्को साल्वी से पूछता है कि लोरेदाना कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया, जिस पर मार्को और जॉनी में बहस हो जाती है। मार्को जॉनी की पिटाई कर अपनी कार से चला जाता है। जॉनी अपनी बाइक से मार्को का पीछा करता है। जॉनी काफी दूर तक मार्को का पीछा करता रहता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से मार्को वहां से भाग निकलता है। लोरेदाना होटल पहुंचती है, जहां होटल का मैनेजर उसे मार्को का लेटर देता है। लोरेदाना लेटर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि लोरेदाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और इसी वजह से मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूं। ये बात तुम तभी समझ पाओगी जब तुम थोड़ा और बड़ी हो जाओगी। ये लेटर पढ़ने के बाद लोरेदाना का दिल टूट जाता है और वो दुखी होकर अपनी फ्रेंड लूसिया के घर जाती है। लोरेदाना लूसिया को सारी बात बताती है और बोलती है कि सारे मर्द धोखेबाज ही होते हैं। इसके बाद लूसिया लोरेदाना को बताती है कि जॉनी बिल्कुल पागल हो गया था, इसलिए उसे ये सारी बात बतानी पड़ गई। लोरेदाना बोलती है कि इसका मतलब मैंने अब जॉनी को भी खो दिया, जिस पर लूसिया बोलती है कि जॉनी तुम्हें बहुत प्यार करता है। तभी वहाँ पेट्रूचियो आकर बताता है कि जॉनी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर लोरेदाना और लूसिया काफी तेजी से हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। लोरेदाना का पिता घर पर आता है और पूछता है कि जिस आदमी के साथ लोरेदाना गई है उसका कुछ नाम बताया होगा उसने, तो लोरेदाना की माँ बताती है कि वो तुरिनो के रहने वाले किसी आदमी के साथ गई है, जिस पर लोरेदाना का पिता बोलता है कि वो आदमी मार्को साल्वी है, लेकिन वो तो पहले से शादीशुदा है और अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश है। उधर लोरेदाना हॉस्पिटल पहुंचती है और जॉनी से उसकी तबीयत पूछती है, लेकिन जॉनी उसे गालियां देने लगता है, जिससे दुखी होकर लोरेदाना वहां से चली जाती है। लोरेदाना के माँ बाप लोरेदाना को ढूंढते हुए लूसिया के घर जाते हैं, जहां लूसिया का बाप उन्हें बताता है कि जॉनी का एक्सीडेंट हुआ है और वो सब हॉस्पिटल गए हुए हैं। लोरेदाना अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ के आशिक को देखकर बोलती है कि क्या तुम्हें उसने फिर से लात मारकर बाहर निकाल दिया, जिस पर वो आदमी बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दरअसल वो घर में ही नहीं है, उसे तुम्हारी फिक्र है और वो तुम्हें ढूंढने गई है। माँ बाप अपने बच्चों की हमेशा केयर करते हैं, लेकिन बच्चे ये नहीं समझ पाते। इसके बाद वहाँ लोरेदाना के माँ बाप आ जाते हैं और लोरेदाना को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लोरेदाना अपनी माँ के आशिक को अपनी फ्रेंड का फादर बताकर मिलवाती है और बोलती है कि इन्हीं की वजह से मैं घर आ सकी हूँ। लोरेदाना और उसके माँ बाप साथ बैठकर बातें करते हैं और लोरेदाना बोलती है कि वो बाहर वॉक करने जा रही है। लोरेदाना अपने घर के बाहर वॉक कर रही होती है कि तभी जॉनी अपनी बाइक से वहां आता है। लोरेदाना जॉनी से पूछती है कि क्या वो उसकी बाइक पर बैठ सकती है, तो जॉनी उसको बोलता है
कि वो स्कूल की तरफ नहीं जा रहा है। इस पर लोरेदाना बोलती है कि उसे क्या लगता है कि लोरेदाना स्कूल जाना चाहती है। इसके बाद लोरेदाना बाइक पर जॉनी के पीछे बैठ जाती है और दोनों बाइक से कहीं चले जाते हैं। वैसे अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि दोनों बाइक से कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, लेकिन फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही किसी दिलचस्प वेब सीरीज या मूवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।